क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8 फॉर सम इंटीजर m। यानी इसमें क्वेश्चन कह रहा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो हम क्यूब करेंगे उसका जो रूप होगा या तो 9m होगा या 9m+1 होगा या 9m+8 होगा, वेयर m सम इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा का। हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन व्यू से। आइए हम यहाँ से लेट कर लेते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3। ध्यान रखेंगे यहाँ पर b का वैल्यू आपको देखने में लगता है कि 9, लेकिन 9 लेंगे तो ज़्यादा केस बन जाएगा, आपको 9 केस बनेगा, इसीलिए हम 3 ही लेते हैं b का वैल्यू, ताकि जब क्यूब करेंगे तो 9 फॉर्म में आ जाता है। चलिए, तो इसलिए b 3 आप कहेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a = 3q + r वेयर 0 = r <3। डिवाइडर से छोटा होता है r। अब जैसा कि आप देखें हैं इसको लिख सकते हैं a = 3q + r का वैल्यू 0, 1, 2 इन 3 से छोटा इंटीजर, यानी 0 के इक्वल तो 0, 1, 2। अब इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से आएगा a = 3q + 0 और a = आपका आ जाएगा यहाँ से 3q + 1 और a = 3q + 2। इन तीनों वैल्यू को बारी बारी से रिप्लेस करते हैं। 0 ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से लिखिएगा आप a = 3q और a = 3q + 1 और a = 3q + 2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो a का 3 वैल्यू आया, तो हम बोलेंगे हियर 3 केसेज अराइज्ड, तो लिखेंगे हियर 3 केसेज अराइज्ड, 3 केस अराइज्ड होगा। अब आइए देखते हैं क्या क्या केस बनता है। पहला केस फर्स्ट, तो फर्स्ट केस में कहेंगे यहाँ से कि व्हेन a = 3q देन, मतलब a का वैल्यू 3q लेते हैं। हम इसका क्या करना है, क्वेश्चन पर यहाँ पर स्क्वायर नहीं, इससे पीछे वाले हम लोग स्क्वायर करते हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो क्यूब का मतलब 3 पावर होता है, तो हम लोग लिखेंगे aq = तो 3q का क्यूब। अब जैसा कि आप जानते हो 3q का 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 3 3 होती है 27, कह सकते हो डेट इम्प्लाइज aq = 27q का क्यूब। हमें रूप जाना है 9m 9m+1 9m+8 में दिखाना है, तो इसमें से सिर्फ 9 कॉमन लेते हैं। तो आइए aq को लिखेंगे 9 बाहर, ये हो जाएगा 3q का क्यूब, जो ब्रैकेट के अंदर में है 3q का, तो उसको हम m मान लेते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर aq = 9m वेयर m जो हमने लिया वो 3q का क्यू लिया। ये पहला केस था। अब आइए केस 2 की ओर बढ़ते हैं। केस सेकेंड कहेंगे कि व्हेन a = 3q + 1 देन। इस समय हमने पहला केस में हमने ये लिया, दूसरा केस में ये ले रहे हैं, तो 3 किसका क्यूब करते हैं, तो क्या लिखेंगे aq = 3q + 1 का होल क्यूब। अब आइए जैसा कि आप जानते हैं a + b का होल क्यूब पर तोड़ देते हैं, तो a + b का होल क्यूब जानते हैं आप, aq + b + 3ab × a + b। उसमें इसको ब्रेक करते हैं, तो जैसे ही ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए aq = 3q का क्यूब aq हुआ + 1 का क्यूब प्लस 3a के जगह 3q b के जगह 1 ब्रैकेट में 3q + 1, ये q है +1। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। इधर यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। अब इसके अगला स्टेप जो होगा यहाँ से लेते हैं। देखिए aq सही रहा तो aq = 3q का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27, q का क्यूब 1 का क्यूब 1 हो गया। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 9q को 3q से डायरेक्ट गुना कर देते हैं ना, 9 3 जा 27, तो लिख देते हैं +27q का स्क्वायर, यहाँ गुना करके फिर 9q को 1 से तो +9q होगा +9q। अब हम करते क्या है, इस 1 को साइड कर देते हैं क्योंकि 9m+1 भी एक फॉर्म था, तो यहाँ से लिखते हैं aq = 27q का क्यूब +27q का स्क्वायर +9q + 1। ये जो पहला 3 टर्म है इसमें से हम लोग 9 कॉमन लेते हैं, तो क्या लिखेंगे aq = 9 बाहर, तो ये हो जाएगा 3q का क्यूब +3q का स्क्वायर +q +1। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27 हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अब आइए ब्रैकेट वाले को हम मानते हैं, तो देयरफॉर a का क्यू = 9m + 1 वेयर हम लोग m किसको माने हैं, ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखा हुआ है 3q का क्यूब +3q का स्क्वायर +q, तो ये हो गया m। अब केस थर्ड की ओर बढ़ते हैं, तो केस थर्ड तीसरा केस व्हेन a = 3q + 2 देन, मतलब पहला केस में हमने इसको लिया, दूसरा को इसको, तीसरा को इसको, आइए इसमें बैठा देते हैं। तो क्या लिखेंगे कि aq = तो लिखेंगे 3q + 2 का होल क्यूब। अब तोड़ दीजिए +b के होल स्क्वायर पर, होल क्यूब पर नॉट स्क्वायर, तो यहाँ से कहेंगे इतना का क्यूब aq + 2 का क्यूब +3a, तो 3q b के जगह 2 ब्रैकेट में a + b, तो 3q + 2। ठीक है, 3ab × a + b। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं तो क्या आएगा
ए का क्यू इक्वल टू 3 तिया 9 तिया 27 क्यू का क्यू प्लस 2 का क्यू करो, 2 का क्यू मतलब 6 नहीं समझिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 प्लस 3 तिया 9 दूना 18, 18 इसको एक बार लिख देते हैं, 18 क्यू ब्रैकेट में है 3 क्यू प्लस 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से ए क्यू इज इक्वल टू 27 क्यू का क्यू प्लस 8 प्लस 18 3 54, 54 क्यू का स्क्वायर, 18 54 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 18 36 तो 36 क्यू। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं इसमें 9 कॉमन आएगा, 8 को बगल में कर देते हैं। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए क्यू इक्वल टू 27 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब इस पहला 3 में से हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। देखिए तो हम यहाँ से ए क्यू इज इक्वल टू 9 बाहर, अंदर में 3 क्यू का क्यू 27 के लिए, न 6 1 54 तो 6 क्यू स्क्वायर, 9 चौक 36 4 क्यू प्लस 8, जो ब्रैकेट के अंदर में है 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू, इसको हम एम मान लेंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 8, कहेंगे वेयर हमने m किसको माना, m माना है 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू को। आ गया। तो हमने क्या देखा, पहला केस में हमने लाया 9m, दूसरा केस में लाया 9m प्लस 1 और तीसरा केस में लाया 9m प्लस 8। इससे क्लियर हो गया किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो हम क्यूब करेंगे वो इसी 3 रूप में से किसी रूप में आएगा, फॉर्म आएगा। अंत में हम लोग हेंस देके यहाँ से लिख देते हैं, हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप देख लिए हैं। अगर जिन बच्चों को ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, ऑनलाइन अपना देख लेंगे। अगर जिनको ऑफलाइन में अगर हमसे पढ़ना है, मान लीजिए अपना क्लास 10th 11 12, जैसा कि आप जानते हैं मेरा जो कोचिंग है वो 2 जगह चलता है। एक आपका श्री कृष्णापुरी लाइन नंबर 1 में चलता है, वहाँ पर क्लास 9 से 12 तक रहता है क्लास, और CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों क्लास के बच्चे होते हैं। और दूसरा है आपका मोहनपुर में प्लाई फैक्ट्री के नज़दीक, यहाँ पर ब्रांच है आपका, जहाँ पर दूसरा कोचिंग आपका यहाँ चलता है। उसमें आप इस नंबर पर संपर्क करके अपना पढ़ना अगर चाहते हैं तो ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।